नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवध। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गांव की है, मैं जिस गांव का नाम नहीं ले सकता और उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। यानी कि आप मान सकते हो कि व्यक्ति और जगह दोनों का नाम काल्पनिक है। कोल्हापुर एक गांव लगता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में मोहन, उनकी पत्नी मनोरमा और उनके 3 बच्चे जो कि अभी छोटे छोटे थे। मोहन घर की जिम्मेदारियों को बखूबी से समझते थे। उन्होंने अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल किया। अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी मनोरमा पूरी तरह से डगमगा जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब मैं अपने जीवन को कैसे अंजाम दूंगी, कैसे 3 बच्चों को मैं पालूंगी। वो इसी सोच में पड़ गई। लेकिन उनके अगल बगल वालों ने उन्हें हौसला दिया कि हम सब हैं, तुम चिंता किस बात की करती हो, आखिर हम लोग किस दिन काम आएंगे, क्या हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। मनोरमा के पड़ोसी ने उसे हौसला दिया, उसके साहस को बढ़ाया। किसी तरह मनोरमा इधर उधर दूसरे का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, कोई 25 साल, कोई 20 साल, कोई 18 साल। सभी अपने पैरों पर आ गए। बड़ा बेटा घर की जिम्मेदारियों को समझने लगा और उसने देखा कि माँ कितनी तकलीफ सही है हमें पालने के लिए। उसने गांव में नौकरी करने लगा। इधर उधर जो भी मजदूरी करने को मिलता वो सारी चीज़ें करने को तैयार हो गया। धीरे धीरे उनका जीवन सब आसान चलने लगा। पड़ोसी देखकर चलने लगे कि जिसे हमने हौसला दिया, जिसको हम लोगों ने बढ़ाया, आज वही हम लोगों से एक कदम आगे बढ़ गई। वो हम लोगों की तरफ देखना नहीं चाहती है। मनोरमा एक बात नहीं भूली थी, जब वो अपने परिस्थितियों को झेल रही थी तो उसके पड़ोस वाले उसे बहुत तंग करते थे। उसके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी बुराइयां करते थे कि वो ऐसी औरत है, वैसी औरत है, उसे काम करना नहीं जाना चाहिए था, और अगर काम कर रही है बाहर जाके तो बदनामी होगी। लेकिन उसकी मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं था। सभी लोग चाहते थे कि वो आगे ना बढ़े, वो 2 पैसा कमाए ना। लेकिन मनोरमा ने सबको पीछे छोड़ा, सबको साइड रखा और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ती रही। किसी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दी। जब मनोरमा का 6 दिन चलने लगा तो लोग उसके पीठ पीछे कई बातें बोले, उसके रिश्तेदार बोले, पड़ोसी बोले, लेकिन वो किसी से कोई मतलब नहीं रखे। उसने ऐसे ही अपने बड़े बेटे का शादी कर दी, जिससे कि गांव वालों को और भी जलन होने लगा। कितना धूमधाम ठाट बाट से शादी कर दी, इतना पैसा इसके पास कहाँ आया। लोग अड़ोस पड़ोस वाले उसे काम वाली, धंधे वाली बहुत अपशब्द बातें बोले, लेकिन उसने कभी हार नहीं, कभी लोगों के पीछे मुड़कर देखा नहीं। वो सिर्फ अपने परिवार को देखकर चलती रही। उसके 3 बेटे कामयाब हो गए। एक छोटा बेटा शहर भी चला गया पढ़ाई करने के लिए, और बीच वाला बड़ा बेटा माँ का ख्याल रखते हैं। बड़ा सा गांव में घर भी बना लिए थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, जब उसके दोनों बेटे बहू घर में नहीं थे, मनोरमा अकेले छत पर सोई थी। उस समय उसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था। आखिर डरी भी किससे? चारों तरफ बाउंड्री घिरी हुई, चारों तरफ खतरे का कोई भी शंका नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब धोखा मिलता है तो कोई अपने इंसान से ही मिलता है, और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। रात के 12 बज रहे थे। मनोरमा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, दरवाज़ा पीटता है और एक ऐसी आवाज़ आती है जो जानी पहचानी सी थी। वो आवाज़ उसके रिश्तेदारों की थी। उसने सोचा कि इतनी देर रात को भला यहाँ कौन आ सकता है, कोई ज़रूरी काम होगा इसीलिए आए हैं। उसके घर में दोनों बेटे नहीं थे। मनोरमा ने जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोलने गई, वहाँ पर कोई नहीं था।
कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूत प्रेत उसे डरा रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मनोरमा एक बार दरवाज़ा बंद करके फिर से वापस छत पर सोने चली गई। फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई, कोई अचानक उसके सिर पर वार कर दिया तेज डंडे से, और फिर 2-3 कुल्हाड़ियों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया। उसके आंखों ने सामने वालों को पहचान ही नहीं कर पाया कि किसने उसके साथ गद्दारी धोखा दिया। वो चुपचाप अपना दम तोड़ दी। सुबह हुआ जब उसके अड़ोस पड़ोस वाले वहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ देखें तो जैसे ही अंदर आए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक। मनोरमा एक जगह पड़ी हुई थी। उसके अगल बगल खून की नदियाँ बह रही थी। पूरा खून जमा हुआ था। वहाँ के लोग भी सब जुटने लगे। पुलिस आई, जांच शुरू हुआ, लेकिन 15-20 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। उसके बेटे परेशान हो गए कि आखिर उनका दुश्मन कौन हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। माँ के साथ किसी से कोई ऊंची आवाज़ भी, कोई ऊंची बात भी नहीं हुई है, तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उन्होंने अगल बगल भी कोई आशंका नहीं जताई। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई हमारा दुश्मन नहीं है जिससे कि हम शक करें, लेकिन हम लोग भी आश्चर्य हो गए हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस ने जांच जारी रखा और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलते रहा। कोई खबर नहीं मिली और 2 साल बाद उनके बेटे को शक हुआ कि कोई मारने वाला दूसरा नहीं, उनके बगल का ही एक इंसान था जो उसके परिवार से जलता था। मनोरमा के बेटे ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जाके अपने माँ के कातिलों को पकड़वाए। उन्होंने सारी बातें को दफन ही कर दिया क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और पुलिस को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और ऐसे ही सारा मामला गायब हो गया। आज भी वो माँ की बातों को याद करते हैं और जब कभी माँ की याद आती है तो वही खून की नदियाँ याद आती है। उन्हें कभी नहीं भूल पाता, चाहे छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा या बीच वाला। सभी लोग तड़पते हैं और आशंका तो जताते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते कि तुमने ऐसा किया है। दोस्तों, इस कहानी का सारा कंटेंट सोशल मीडिया से लिया गया है और इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सचेत करना है, जागरूक करना है।